दोस्तों, अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं में अलग अलग मैथोलॉजिकल जीवों का जिक्र देखने को मिलता है। कुछ ऐसे जीव जो लोगों के जीवन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन ये जीव आज हमारे बीच मौजूद हैं या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक मैथोलॉजिकल जीव है ड्रैगन, जो सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव होता था, जिसके 4 पैर होते थे और पंख भी, जिनकी मदद से वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ सकता था और उड़ते हुए मुंह से आग उगलता था। डायनासोर्स की तरह दिखने वाले इन जीवों को आज तक भुलाया नहीं जा सका है। आज के इस मिस्टीरियस वीडियो में हम इन्हीं ड्रैगन्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या प्राचीन समय में सच में ड्रैगन होते थे, और अगर होते थे तो आज वो ड्रैगन कहाँ रहते हैं। ड्रैगन्स के बारे में जानने के लिए इस मिस्टीरियस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर ड्रैगन्स के ओरिजिन की बात की जाए तो जब से धरती पर इंसान मौजूद हैं, तब से उन्होंने ड्रैगन्स की या तो पूजा की है या वे ड्रैगन से डरते आए हैं। बहुत सी एंशिएंट कल्चर्स में आपको ड्रैगन्स के किस्से कहानी देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन सभी एंशिएंट कल्चर्स में ड्रैगन को लगभग एक ही तरह से दर्शाया गया है। एक लंबे सांप जैसा जीव जिसका मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ है, उसके 4 पैर हैं और वह जीव हवा में उड़ सकता है। ड्रैगन्स को फोकलोर्स में कभी महलों के तहखानों में दिखाया गया है, कभी किसी सुनसान जगह पर, कभी दूर कहीं किसी गुफा में जहां इंसानों का आना जाना कम होता हो। इस दुनिया में अगर कोई कल्चर है जो हमेशा से ड्रैगन को पूजता आया है और जिस कल्चर में ड्रैगन्स को डिवाइन माना जाता है, वो चाइना है। चाइनीज कल्चर में इन ड्रैगन्स का ठिकाना चाइना की लेक्स और रिवर को माना जाता है। चीन में माना जाता है कि ड्रैगन्स की पूजा करने से अच्छी बारिश होती है। इसके अलावा चाइनीज लोगों का ये भी मानना है कि अगर ड्रैगन्स सपने में आते हैं तो ये अच्छी किस्मत के संकेत होते हैं। चाइनीज मिथोलॉजी में ड्रैगन्स को इंसानों का रक्षक, इंटेलिजेंट और आने वाली आपदाओं को टालने वाला बताया गया है। इसके अलावा यूरोपियन कल्चर में ड्रैगन्स को अच्छा और बुरा दोनों बताया गया है। क्रिश्चियनिटी में ड्रैगन्स को इवल माना जाता है, इसलिए इस दुनिया में जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी का विस्तार हुआ, उसके साथ ही ड्रैगन्स को इवल माना जाने लगा। बुक ऑफ रिवेलेशन में जिक्र मिलता है कि सैटर्न धरती पर रेड ड्रैगन पर बैठकर आया था, जिसके 7 सर थे। यूरोप में ड्रैगन को लालची बताया गया है, जो छुपे हुए खजानों के पास रहता है और हर उस इंसान की जान ले लेता है जो उन खजानों को ढूंढने आता है। यूरोप में ऐसे ड्रैगन्स के भी किस्से मौजूद हैं जो हवा में उड़ता हुआ आग उगलता है और तबाही मचा देता है। साल 1271 17 साल के मार्को पोलो अपने पिता और अंकल के साथ वेनिस से एशिया के सफर पर निकले थे। सफर के दौरान उनका सामना एक असल ड्रैगन से हुआ था। कुछ सालों बाद अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, जिसे द एडवेंचर ऑफ मार्को पोलो कहा जाता है। उस बुक के एक चैप्टर में मार्को पोलो ने बताया है कि वो जब क्रूशियन एम्पायर में पहुंचे तब वहां पहले से ही कई खौफनाक ड्रैगन्स का खौफ फैला हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि वो ड्रैगन्स काफी लोगों को दिखाई दिए थे और वो लोग उन ड्रैगन से बहुत डरते थे। वे ड्रैगन्स इतने बड़े और ताकतवर थे कि वो किसी की भी जान पलक झपकते ही ले सकते थे। उन्होंने जब लोकल मर्चेंट से बात की तब उन्हें पता लगा कि ड्रैगन्स का मेडिसिनल यूज भी होता था। उस समय ये माना जाता था कि ड्रैगन्स के शरीर के हिस्सों से कई लाइलाज बीमारियों की दवाइयां बनाई जा सकती थी, इसलिए शिकारी हमेशा ड्रैगन्स की डेड बॉडीज की खोज में रहते थे। मार्को पोलो के एडवेंचर्स की इन कहानियों को बहुत से लोगों ने फेक कहा, लेकिन आज बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्को पोलो की कही बातों में काफी सच्चाई है, क्योंकि मार्को पोलो ने ड्रैगन्स के अलावा जो भी जानकारियां अपनी बुक्स में दी हैं, उनको बाद में बिल्कुल एक्यूरेट पाया गया। इसीलिए कई लोगों का ये मानना है कि कहीं बाकी जानकारियों की तरह मार्को पोलो द्वारा बताई ड्रैगन्स की बातें भी तो सच नहीं है। रोमन सोल्जर सेंट जॉर्ज, जिन्हें 2nd सेंचुरी में एक क्रिश्चियन सेंट माना जाता था, वो एक बार अपने सफर के दौरान एक गांव में पहुंचे जहां एक खतरनाक ड्रैगन का आतंक था। ड्रैगन और उन गांव वालों में एक समझौता था कि गांव वाले उसे रोज एक भेड़ खाने को देंगे और ड्रैगन किसी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे उस गांव की सभी भेड़ें खत्म हो गईं। तब उस ड्रैगन ने उस गांव में तबाही मचा दी। अपनी जान बचाने के लिए गांव वालों ने ड्रैगन को रोज एक बच्चा देने के लिए कहा और उस दिन के बाद वे रोज एक बच्चा ड्रैगन को देने लगे। इसी क्रम में एक दिन राजा की बेटी का नंबर आया और इसलिए राजा की बेटी को ड्रैगन के पास भेज दिया गया। जब सेंट जॉर्ज को यह बात पता लगी तो वो उस ड्रैगन से लड़ने चले गए। तब ड्रैगन से लड़ते समय उन्हें ड्रैगन का बीक स्पॉट नजर आया और उस बीक स्पॉट पर हमला करके उन्होंने उस ड्रैगन की जान ले ली। उस खौफनाक ड्रैगन की मौत की खुशी में गांव वालों ने एक फेस्टिवल का आयोजन किया और तब से लेकर आज तक सेंट जॉर्ज की ब्रेवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह रशिया के टिबर जोन में लेक ब्रोस्नो मौजूद है। ये खारे पानी की झील है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस झील में खारे पानी की मछलियों के साथ साथ एक जायंट क्रिएचर भी रहता है, जिसे ब्रोस्नो ड्रैगन भी कहा जाता है। ये एक विशालकाय ड्रैगन है जिसके साथ कई मिथ्स और लेजेंड जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक लेजेंड 13th सेंचुरी का भी है। बताया जाता है कि उस समय मंगोल की सेना ने इसी लेक के पास अपना कैंप लगाया था,
जब कुछ सोल्जर्स घोड़ों को पानी पिलाने झील के पास पहुंचे, तब ये विशालकाय ड्रैगन पानी से बाहर आया और उन घोड़ों और सोल्जर्स को जिंदा निकल गया। इंडियन मिथोलॉजी में भी ड्रैगन्स के किस्से देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों में इन ड्रैगन्स की आकृतियां देखी जा सकती हैं। यहाँ इन्हें यजी के नाम से जाना जाता है, जो अपने मुंह से आग उगलता था। ग्रीक मैथोलॉजी में भी ड्रैगन्स का जिक्र साफ देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है कि ड्रैगन्स की 9 अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जिसमें से सबसे खौफनाक ड्रैगन हाइड्रा को माना गया है, जो पानी में रहता था। हाइड्रा के कई सिर होते थे जो इमोर्टल थे। अगर कोई उसका एक सिर काटता था तो उसकी जगह 2 सर निकल आते थे। हाइड्रा दलदल में रहते थे और आसपास से निकलने वाले लोगों को मार देते थे। उसको मारना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से हाइड्रा जैसे खौफनाक ड्रैगन को ग्रीक मैथोलॉजी के हीरो हरकुलिस ने मारा था। चाइनीज कल्चर के अलावा ड्रैगन्स को जापानीज कल्चर में भी पूजा जाता है। जापानीज मैथोलॉजी में ड्रैगन्स को समुद्र का देवता कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि अपनी मैजिकल पावर्स की वजह से ड्रैगन्स समुद्र में हाई टाइड्स ला सकते थे। इन ड्रैगन्स को बहुत इंटेलिजेंट बताया जाता है। कहा जाता है कि इन ड्रैगन्स के पास एंशिएंट मेडिसिन का जबरदस्त नॉलेज भी होता था। माना जाता है कि जापानीज मैथोलॉजी के ये ड्रैगन्स समुद्र की असीम गहराइयों में रहते थे और ये ड्रैगन्स अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते थे। कुछ ड्रैगन्स इंसानों की मदद करते थे तो कुछ ड्रैगन्स लोगों को नुकसान भी पहुंचाते थे। साल 1923 में स्पेन की आर्मी ने एक ड्रैगन को देखने का दावा किया था। उन्होंने आर्मी जनरल को केन्या की सफारी से लौटने के बाद बताया कि उन्होंने एक विशाल ड्रैगन को माउंट केन्या के पास उड़ते देखा है। साइंटिस्ट फ्रैंक मेलिन ने जब इस क्रिएचर के बारे में सुना और तब उन्होंने इस क्रिएचर पर 11 सालों तक रिसर्च की और उसके बाद एक बुक लिखी। उन्होंने इस बुक का नाम कोंगो माटू रखा। माउंट केन्या के पास रहने वाली ट्राइब्स का कहना है कि इस ड्रैगन को देखना उनके लिए एक आम बात है। उन्होंने आगे बताया कि ये ड्रैगन्स एक समूह में माउंट केन्या के पास एक बड़ी दलदली जगह में रहते हैं और अक्सर उनकी गायों को उड़ा कर ले जाते हैं। उनके अनुसार ये ड्रैगन उनकी ट्राइब के कई लोगों पर कई बार अटैक भी कर चुका है। ड्रैगन्स के बारे में कई साइंटिस्ट का कहना है कि ड्रैगन सिर्फ कहानियों का हिस्सा है। उनका कहना है कि जब लोगों ने डायनासोर्स के अवशेष देखे होंगे तब उन्होंने अपने मन में ड्रैगन्स की कल्पना की होगी। लेकिन हम इन बातों को भी नकार नहीं सकते कि पहले के समय में जब फोन और इंटरनेट का नामो निशान नहीं था, फिर सभी सभ्यताओं और कॉन्टिनेंट्स में अवशेषों को देखकर एक जैसी कल्पना कैसे की गई। और अगर कल्पना की भी गई तब भी सभी ने एक ही जीव की बात क्यों की, जो लंबे आकार का है, जिसके 4 पैर हैं, उसके पंख हैं और वो मुंह से आग उगलता है। ड्रैगन्स को लेकर सभी की अपनी मान्यताएं हैं। कोई इन्हें सच मानता है तो कोई मिथ। आप ड्रैगन को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।